हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? ठीक ही होंगे। आज तो मौसम भी वैसे बड़ा प्लेजेंट था, सन्नी डे था। यस कि नो? सो अभी जनवरी काफ़ी ठंडा होने वाला नहीं है। कुछ ही दिन जाएंगे, जिस दिन ठंडी होगी। ये मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक। सो दोस्तों, आज फिर मैं आपका दोस्त चैन सिंह खरियाल, आर्मी रिटायर्ड, एक छोटा सा वीडियो पेश कर रहा हूँ कि मेरे मन में आज क्या विचार आ रहे हैं। दिल्ली में चुनाव की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है। एक ही दिन 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। ये तो आपको सबको मालूम है, सुबह शाम रोज़ टीवी देखते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम डिबेट में बहस को चेक करते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन में आता है। सबसे बड़ा पॉइंट दूसरे को बदनाम करने का। किसको पता नहीं है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर के आज तक जो प्रधानमंत्री निवास है उसमें केवल प्रधानमंत्री ही रहते हैं। वो देश द्वारा बनाया गया है, वो किसी प्रधानमंत्री का अपना बनाया हुआ नहीं है। सहमत हो ना? लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने चले थे, बन गए भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड। समझ गए होंगे अभी आप, जिन्होंने ईमानदारी का पथ चुना था लोगों की सेवा करने के लिए, और अन्ना हजारे के आंदोलन के प्लेटफॉर्म पे जा करके अपने आप को घोषित किया था कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन लालच बुरी बला है। राजनीति में आगे फिर बयान करते थे अपने बच्चों परिवार की कसम खा करके कि मैं कभी भी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा और किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं लूंगा। लेकिन मन चंचल है और ये इंसानियत को खत्म करता है। इंसान वही है जो अपने कहे हुए शब्दों के मुताबिक चलता है। तो 210 साल के बीच एक शीश महल खड़ा कर लिए, जिसमें करोड़ों पैसे लगा दिए, जो जनता की फैसिलिटी के लिए, भलाई के लिए, दिल्ली वालों के लिए खर्च करने थे। क्योंकि दिल्ली ही एक ऐसा नाम है जो कि गौरवशाली है। दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। ये देश की राजधानी है ना गौरव? लेकिन इस राजधानी में रहने वाले लोगों का सत्यानाश इस आप पार्टी ने, जिसके मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी, कैसे लोगों को लुभाया, औरतों के लिए मुफ्त कराया, दारू के मोड़ मोड़ पर ठेके खोल दिए। जिनको नहीं पता दिल्ली में जाके चेक करो, एक बोतल के साथ एक फ्री। क्या ये इनका आप वालों का अपना बिजनेस नहीं था? क्या इससे पहले आपने कहीं, जहां भी कोई ठेके की दुकान हो, पहले तो होती बहुत कम थी, कि मिलती हो एक बोतल के पैसे देकर के एक फ्री? सुना है कभी? कभी नहीं। तो शराब का आंदोलन चलाया, लोगों की बिजली माफ, बिजली बिल माफ, मुफ्त। ये इसके तरीके थे। इसने आईटीओ की नौकरी के दौरान ये सारी बातें अच्छी तरह सीख करके आया था, क्योंकि वहां इसका पेट नहीं भर रहा था। मुझे कहते हुए कुछ शर्म नहीं है। ऐसे गिरफ्तारी करने वाले लोगों को देश से निकाला होना चाहिए, उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। अन्ना हजारे जी ने ठीक ही बोला है कि पैसे के पीछे सत्ता और सत्ता के पीछे पैसे का नशा है। एक बुजुर्ग की, जो कि समाज सेवक है, ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है, बिल्कुल सही कहा। सहमत हो ना?
2010-11 में आंदोलन में तो देखा ही था। उनको इतना बड़ा धोखा दिया, इसने दिल्ली वालों को धोखा दे दिया। अब छुपने के लिए कोई बिल छेद नहीं मिल रहा है जमीन के अंदर जाने के लिए, लेकिन जवान के ऊपर अभी भी कंट्रोल नहीं है। गाली गलौज करना, सेंटर जी हमें काम नहीं करने दे रहा है। सेंटर ने बेड़ियाँ डाल रखी हैं, हथकड़ियाँ डाल रखी हैं। सेंटर का काम है पैसा सेंक्शन करना, आपका काम है यूटिलाइज करना ईमानदारी से। जहाँ सड़कें मरम्मत के काबिल है मरम्मत करो, नई सड़कें बनाओ, नए प्रोजेक्ट तैयार करो, गरीब लोगों को छत दो, गरीब लोगों को गैस दो, रहने के लिए जगह दो। लेकिन इन्होंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। इन्होंने तो बिना आइडेंटिफिकेशन के लोग दिल्ली में बसा रखे हैं और दोष दूसरे को देते हैं। आप नेताओं के जो प्रवक्ता डिबेट में आते, देखो क्या नॉलेज है उनका। यंग मन जो हैं वो क्या भाषा बोलते हैं, नरेंद्र मोदी, ये है उनका तरीका बोलने का। अरे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने लीडरशिप में सबको डील और लीड करके टॉप नंबर 1 स्थान प्राप्त करके भारतवर्ष के गौरव को बढ़ाया। उसका मान करना चाहिए, ये इस तरह के लक्षण लाने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अंडर द लॉ ऑफ डेफिनेशन पुट देम अंडर केस। अगर नेता गाने ही इस तरह की चोरी करें, भ्रष्टाचार करें, तो क्या नीचे वाला प्रशासन भ्रष्टाचार को रोक सकता है? भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को कानून के अंदर जकड़ सकता है? नहीं। खेत का रखवाला ही खेत को उजाड़ता है तो क्या होगा? तो ये तो मुश्किल है ना। तो थोड़ा समझ करो, किसी की इज्जत करना मत भूलो, यही तो हमारा कल्चर है। मोदी जी कहाँ कहाँ देश की इज्जत बचाएंगे, एक्सटर्नल या इंटरनल। इंटरनल तो ये नेतागण लाइक टर्माइट्स, जो कि किसी दरख्त को, किसी मकान को खोखला कर देते हैं, लास्ट में वो मकान गिर जाता है। मोदी साहब दिल्ली वालों का बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट नहीं कहूँगा, आगाह करना चाहता हूँ, मत अपनी आने वाली जनरेशन को निकम्मा बना दें कि मुफ्त में ही हर चीज़ ढूंढ रहे हैं आप, तो भला कैसे होगा? आने वाली जनरेशन तो निकम्मी होगी। मुफ्त में खाना, मुफ्त में रहना, एवरीथिंग मुफ्त में, तो देश कैसे एडवांस करेगा? नहीं कर सकता है ना। तो समझदारी करिए। समझदारी में इंसानियत नजर आती है। अभी जो तोल बोल राजनीति में ना आने से पहले केजरीवाल जी के थे, देखो अभी बात करने मुंह सूखता है, नज़र चुराते हो, चाहे मीडिया के सामने चाहे कहीं भी हो। तो ये तो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है ना। लीडरशिप ही बेईमान, झूठा, तो वो देश के लिए क्या करेगा, जनता के लिए क्या करेगा? सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे कानून बनाइए, चाहे आपको प्रशासन भी टाइट करना पड़े, नहीं तो आने वाले कुछ सालों के बाद देश की स्थिति ये लोग कुछ और जैसी कर देंगे। तो बचाइए इस देश को, गिरदारों को ढूंढ ढूंढ करके जेल के अंदर डालिए। ये सब एक्स्ट्रा बातें करते हैं, जिनका करैक्टर नहीं, उनको टिकट नहीं। करो जरा लागू। और जो पकड़ा जाता भ्रष्टाचार विद प्रूफ, ठोको जेल में। हमें दूसरे देशों का एग्जाम्पल लेना चाहिए। जैसे मिडिल ईस्ट में आप देखें, कोई माफी का नाम ही नहीं है। इस करके लोगों के मन में गलती करना तो दूर,
गलती करने के लिए सोच विचार के लिए भी जगह नहीं है दिल में। तभी तो मैंने एक वीडियो में शुरू में बोला था, इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अभी तो सोने को खा करके ये मिट्टी को भी खा गए ये लोग। इन्होंने भारतवर्ष का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे दोस्तों, इंसानियत के अंदर ही सब कुछ छुपा है। अगर मेरे ये विचार इस वीडियो में अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करना। कमेंट करने में हेजिटेट मत करना। हमें सीखना है दूध का दूध, पानी का पानी। सत्य क्या है, ईमानदारी क्या है, अगर इन चीज़ों को सीख जाएंगे तो दुरुस्त काम होगा। और देश की सेवा करो, देशभक्त बनो। एक बार फिर आपका दोस्त चैन सिंह। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन सच्चे ईमानदार देशभक्त हैं। ओके, बाय, थैंक यू।